गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन टी फ्रॉम आसाम। और लेसन का नेम आपका जो मेन लेसन है उसका हेडिंग है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, के भारत की कुछ झलकें। और उसका तीसरा पार्ट है टी फ्रॉम आसाम। पहले दोनों पार्ट आपको ध्यान में होंगे, एक कुर्ग के बारे में कहा था और दूसरा आपको ये पता है ए बेकर्स फ्रॉम गोवा के बारे में कहा था। आज आपका ये थर्ड लेसन है, इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रांजल है, ये कोई आसाम से है, वो राजवीर का क्लासमेट है एट स्कूल इन दिल्ली, जो दिल्ली स्कूल में कहीं पढ़ते हैं। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम, यानी कि आसाम के ऊपरी हिस्से में वो एक चाय के बागान में मैनेजर है। प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशंस। गर्मी की छुट्टियों में जो प्रांजल है वो राजवीर को अपने घर के लिए बुलाता है। तो बेटा इस लेसन में यही बताया गया है कि चाय की खेती कैसे की जाती है, कितना इम्पोर्टेंट है, चाय की पहली शुरुआत कहाँ से हुई। तो राइटर ने ये कुछ बातें आपसे शेयर करनी चाहिए। इसके हम शुरुआत करते हैं कि दोनों बच्चे वो ट्रेन में दिल्ली से बैठ करके आसाम जा रहे हैं। शुरुआत कैसे है? चाय, गरम गरम चाय। ए वेंडर, वेंडर होता है बेटा ये फेरी वाला जो चाय बेचते हैं, ये रेलवे के अंदर कैटल में डाल करके और डिस्पोजल ले करके आवाज़ आते रहते हुए गरम चाय पीजिए, गरम चाय लीजिए। ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच्ड वॉइस, के जोर की हाई पिच वॉइस, जोर की आवाज़ से चिल्लाता है कि ये फेरी वाला चाय के लिए। ही केम अप टू देयर विंडो, वो उनकी खिड़की के पास में आता है। एंड आस्क्ड, चाय साहब, ये पूछता है। गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, वो बोलता है कि हमको 2 कप चाय दीजिए। बहुत ईजी है। अब मैं आगे से जो ईजी लाइन है उनकी हिंदी आपको नहीं बताऊंगा, आप अपना पूरा ध्यान लगाएं, बहुत समझ सकते हो। दे शिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, स्टीमिंग भाप निकलते हुए, शिप्ड चुस्की लेना, उन्होंने उस गर्म लिक्विड की चुस्की ली जिसमें से भाप निकल रही थी। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट रेल के डिब्बों को बोलते हैं, वार ड्रिंकिंग टी टू। समझ गया आप? मतलब तकरीबन हर व्यक्ति चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर ने कहा कि क्या आप जानते हो कि प्रतिदिन दुनिया में 80 करोड़ चाय के कप लोग पी जाते हैं। और बेटा ये बात तो तब की है जब ये लेसन लिखा गया था, आज तो वो संख्या अब इससे ये डबल हो चुकी होगी। वो एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज गुड, वेरी पॉपुलर, कि यह वास्तव में बहुत पॉपुलर है। इसके बाद द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, मतलब ये स्टेशन से निकल पड़ी। पुल्ड आउट मतलब स्टेशन से ये दोबारा चल पड़ी, ये मीनिंग है पुल्ड आउट, के जगह को छोड़ करके आगे बढ़ पड़ना। प्रांजल ब्रीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स अगेन, प्रांजल ने अब ब्रीड हिज नोज मतलब होता है अपने आप को व्यस्त कर लेना, खो जाना, ठीक है ना। डिटेक्टिव बुक्स वो पढ़ रहा था, उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ट्रेन जा रही है। राजवीर टू वाज एन एर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत बड़ा फैन था। बट एट द मोमेंट ही वाज किन्नर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, किन्नर ऑन शौकीन था एट, लेकिन अब वो बाहर की सीनरी को देखने में व्यस्त था, वो उसको अच्छा लग रहा था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, आसान है बेटा। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड, पेडी होता है बेटा चारे की जो खेती है, वो दिखाई दी। गेव वे टू टी बुशीज, इसके बाद में क्या हुआ धीरे धीरे कि पेडी फील्ड तो चली गई थी और वहाँ पे चाय की बागान झाड़ियाँ आ चुकी थी। इस लाइन का मीनिंग ये है, देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड, अब जो हरी भरी मतलब ये चारे वाली खेती थी उसकी जगह चाय की झाड़ियाँ दिखने लगे। बेटा चाय वाली को बुशिज बोलते, प्लांट नहीं बोलते। इट वाज ए मैग्निफिसेंट व्यू, मतलब बड़ा अच्छा व्यू था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल, बैकड्रॉप पीछे की साइड में डेंसली वुडेड हिल,
वो पहाड़ियाँ जिनके ऊपर गहरे गहरे वुडेड जंगल थे। ए शी ऑफ शी बुशीज स्ट्रेच्ड, ये मतलब चाय की झाड़ियों का जो एक समुद्र की तरह फैला हुआ था। एज फार एज वन आई कुड सी, जहाँ तक भी हम देख सकते थे चाय की झाड़ियाँ ही फैली हुई थी। डवार्फिंग द टिनी टी प्लांट्स, उनके साथ साथ में वर टाल स्टडी शेड ट्री, लंबे लंबे छायादार पेड़ भी थे। एंड एमिस्ट दी ऑर्डरली रो ऑफ बुशीज, ऑर्डरली रो ऑफ बुशीज, क्योंकि चाय की जो ये झाड़ियाँ होती हैं इनको पंक्तियों में लगाते हैं, जैसे हम ये अपने यहाँ पे कपास की खेती करते हैं और उसको लाइनों में लगाते हैं, ऐसे ही चाय की खेती करते हैं। मोडो लाइक फिगर, उनमें से गुड़ियों के आकार की आकृतियाँ वहाँ से घूम रही थी। बिजली व्यस्त थे, मतलब वो चाय की पत्ती तोड़ रहे थे, तो वहाँ पे जो औरतें चाय के लीव्स तोड़ते हैं वो मतलब गुड़ियों की तरह ही दिखते हैं वो दूर दूर से। बेटा आफ्टर दैट हम करना चाहेंगे, इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग, उस दूरी के ऊपर एक भद्दी सी बिल्डिंग थी। विद स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द टाल चिमनी, जिसकी चिमनियों से धुआं आ रहा था, वो चाय की फर्मेंटेशन कर रहे थे। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राउड एक्साइटेडली, वो चिल्लाया कि देखो ये चाय के बगीचे आ गए। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, लेकिन जो प्रांजल था वो वहीं पैदा हुआ था, वहीं ब्रॉट अप, वहीं उसका पालन पोषण हुआ था। ऑन ए प्लांटेशन, इन चाय के बागानों में ही। डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर के एक्साइटमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ओ दिस इज टी कंट्री नाउ, उसने कहा कि हाँ अब तो ये चाय का देश आ चुका है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में आसाम सबसे ज़्यादा चाय को पैदा करने वाला देश है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, अंत तक आपको और भी ज़्यादा मतलब ये चाय के बगीचे दिखाई देंगे। ये उसको प्रांजल बोलता है राजवीर को। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज कुड अबाउट टी, राजवीर ने कहा कि चाय के बारे में मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड दी टी, लेकिन अब तक मुझे ये नहीं पता कि चाय की खोज किसने की। बट देर आर मैनी लीजेंड्स, मतलब दंत कथाएँ हैं, मतलब ये कहानियाँ हैं, लोक कथाएँ हैं कि जो लोग बोल देते हैं भाई ये था वो था ऐसे हुआ होगा, कि पढ़ा नहीं है लेकिन कुछ लीजेंड्स हैं। व्हाट लीजेंड्स, कैसी कथाएँ हैं, कैसी कहानियाँ हैं। वेल सुनो, देर इज दी वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक कहानी तो एक को चाइनीज के राजा के बारे में है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो पीने से पहले पानी को गर्म करता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स, हल्की मतलब ये टहनी के कुछ पत्ते, बर्निंग अंडर द पॉट, जो उस ट्विग के नीचे, टहनी के नीचे कुछ पत्ते गिर गए। फेल इनटू द वाटर, पानी में, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, जिससे उस पानी का स्वाद बढ़ गया। इट इज़ सेड दैट दे वर टी लीव्स, और ये कहा गया कि ये चाय के पत्ते थे, मतलब वो चाय की झाड़ी के नीचे पानी गर्म कर रहा था, वहाँ उसको मतलब ये क्या हुआ कि कुछ पत्ते हवा से गिर गए और ये गिरने के बाद में उनका जो स्वाद अच्छा था और ऐसे चाय पीना स्टार्ट कर दिया। टेल मी अनदर, स्कोफ्ड प्रांजल, प्रांजल मजाक रूप में कहा चलो एक आध बात और बता दो। वी हैव एन इंडियन रीजन टू, एक भारतीय कहानी भी है, ठीक है। बौद्ध धर्मा नाम का एन एंशियंट बुद्धिस्ट एस्टिक्स, एक प्राचीन बुद्धिक योगी था। एस्टिक्स योगी बोलते हैं बेटा। कट ऑफ हिज आई लिड्स, उसने अपनी आँखों की लिड्स, आई लिड पलकों को ऊपर के काट लिया था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि समाधि के दौरान में उसको नींद आती थी, भगवान की भक्ति के दौरान में उसको नींद आती थी, तो उसने अपनी आँखों की मतलब ये आईलिड्स ऊपर के जो पलक हैं इनको काट लिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, ये बोलते हैं उसकी आईलिड से 10 चाय के मतलब ये प्लांट्स हैं वो पैदा हो गए।
द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, इन प्लांट्स के जो पत्ते थे, वर पुट इन हॉट वाटर, इसको गर्म पानी में डाल दिया गया, एंड ड्रंक, इसको पिया गया, बेनिश स्लीप, जिससे उसकी नींद गायब हो गई। ऐसा बोलते हैं कि वो समाधि कर रहा था, तपस्या कर रहा था, इस टाइप की बातें बोलते हैं। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर ने कहा, एज फार बैक एज 2700 BC, कि 2700 ईस्वी पूर्व इसको पहले चाइना में पिया गया। इनफैक्ट वास्तव में देखोगे, वर्ड सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, मतलब ये इनसे ही मिलते हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, यूरोप में तो चाय केवल 16वीं शताब्दी में आई थी। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, पेय पदार्थ की बजाय, बिवरेज पेय पदार्थ की बजाय इसको हम उस टाइम दवाई के रूप में ज़्यादा पीते थे। ये कहा गया कि इंडिया वाले इसको दवाई की बजाय मतलब ये पेय पदार्थ की बजाय मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पीते थे। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेरियानी जंक्शन, इसके बाद जो ट्रेन थी वो ये जंक्शन स्टेशन है जो मिरियानी नाम का है, वहाँ पे जाकर के ठहरी। क्लैटर्ड, आवाज़ आना, ठहर जाना। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वेज टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से बाहर चले गए, पुश देयर वेज, बाहर चले गए। प्रांजोल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, उसके पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे थे। सुन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड डेकियाबरी, डेकियाबरी मतलब जहाँ पे उसके पिताजी का बागान था, वो वहाँ के लिए चल पड़े। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर, इस जगह पे क्या था, प्रांजल का पिताजी था, वो टी गार्डन को संभाल रहा था। यहाँ की बात आ गई है वो। एन आवर लेटर, 1 घंटे के बाद, दी कार वियर्ड, मुड़ जाना, शार्पली ऑफ द मेन रोड, के मेन रोड से मुड़ गई, क्योंकि जिस बाग में जा रहे थे पहले बड़े रोड से जा रहे थे, वो साइड में कोई और रोड होगा जो उसके बागान में जाता था, उसकी तरफ वो मुड़ गए। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, एक कैटल ब्रिज को, पशुओं के लिए जो पुल था उसको पार किया। एंड इंटर्ड ए डेकियाबरी टी स्टेट, और उसका नाम है भाई, ये वो चाय का बागान है, वहाँ पे वो चले गए। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड मतलब वो रोड है जिसको कंकर पत्थर डाल करके बना दिया गया, और पक्का नहीं था, वैसे जैसे मतलब ये ईंट पत्थर डाल देते हैं ताकि गाड़ियाँ थोड़ा आराम से चल सके। वर एकड़्स अपॉन एकड़्स ऑफ टी बुशीज, वहाँ से देखा जाए तो चाय की ही मतलब ये बुशीज थी। ऑल नीटली प्रून्ड, प्रत्येक को साफ सुथरे ढंग से उसकी कटिंग की गई थी। टू द सेम हाइट, बराबर ऊंचाई तक। ग्रुप्स ऑफ टी पलकर्स, चाय को चुनने वालों का झुंड के झुंड। विद बम्बू बास्केट ऑन देयर बैक्स, उनकी पीठ के ऊपर बांस की बास्केट होती थी। वीरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, इन्होंने प्लास्टिक का एक मतलब एप्रॉन वो होता है जो डॉक्टर लोग पहनते हैं ऊपर, मतलब ये कोट टाइप का ये वो, वहाँ पर भी वो उसको पहनते हैं। वर पल्किंग द न्यूली स्प्रोटेड लीव्स, वो नई पैदा हुई, जो नई नई फूटी हुई थी, उन पत्तियों को पल्किंग चुन रहे थे। ये बेटा वहाँ के बारे में ये बताया गया है कि वहाँ की ये खेती कैसे करते हैं, उसके खेत कैसे होते हैं, झाड़ियों की कटिंग करते हैं ताकि ज़्यादा उसके ये लीफ आ सकें। प्रांजोल्स फादर स्लो डाउन टू, प्रांजोल के पिताजी ने स्लो डाउन, जिस साधन में थे उसको धीरे कर लिया। टू अलाउ ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर को उसको जाने देना था। पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, अलाउ टू पास, उसको जाने दिया ट्रैक्टर को जो चाय की पत्तियां लेकर के ट्रेलर में डाल करके जा रहा था। दिस इज द सेकंड फ्लस और सप्रोटिंग पीरियड, क्योंकि एक साल में 2 बार उसके ऊपर ज़्यादा पत्तियां आती हैं, तो ये बोला दूसरा मतलब ये टाइम था, फूट का टाइम था ये दूसरा। इज नॉट इट, क्या नहीं है मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ उसके साथ में कोई प्रांजल के परिवार से कोई होगा, उससे राजवीर पूछ रहा है क्या यह मतलब दूसरी बारी है ना ये फूट की, क्योंकि 2 बार आती फूट उसमें। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड टू बेस्ट टी, कि मई से शुरू होती है जुलाई तक होती है
और यील्ड टू द बेस्ट टी, और इस टाइम की चाय ये बोलते बहुत अच्छी होती हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क, लगता है आपने अपना होमवर्क कर लिया है बिफोर कमिंग, आने से पहले, मतलब आप आने से पहले चाय के बारे में सब कुछ पढ़ करके आए हो। प्रांजोल्स फादर सैड इन सरप्राइज, उसने सरप्राइज से कहा। यस मिस्टर बरवा, राजवीर ने एडमिटेड, स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मोर मच मोर वाइल आई एम हेयर, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं इसके बारे में और भी सीखूँगा। तो बेटा ये आपका थर्ड लेसन था। इस तरह से आपका ये लेसन पूरा हो जाता है। मैंने जानबूझ करके आपको लेसन बीच से कराया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि सीबीएसई कुछ लेसन को कम करेगी, तो मुझे ये फील होता है कि इस तरह के जो लेसन हैं इनको तो कम से कम नहीं करेगी, इसलिए जो इम्पोर्टेंट लेसन लगते हैं पहले हम उनको करेंगे। आपके पास कल इसके क्वेश्चन आ जाएंगे। थैंक यू।